तो ज़ीशान का सलाम, अस्सलामुअलैकुम। हस्बैंड और वाइफ के रिलेशनशिप को, उनके ताल्लुक़ को जो चीज़ कमज़ोर करती है, उनके एतमाद में जो चीज़ दरार डालती है, उनके एतमाद को कमज़ोर करती है और उनके रिश्ते को दीमक की तरह चाट-चाट कर ख़त्म कर देती है, वो है शक। जिस वक्त हस्बैंड और वाइफ के दरमियान जो है वो शक जो है वो पैदा हो जाता है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता उनके रिलेशनशिप को दीमक की तरह चाट के ख़त्म करने शुरू कर देता है। और शक की बहुत सारी वजूहात हैं, जिसमें आज मैं आपसे जो है वो 5 से 6 बड़ी वजूहात शेयर करूँगा कि शक क्यों पैदा होता है। उसमें सबसे पहली वजह कि हो सकता है कि आपके घर का माहौल ऐसा हो जहाँ से आपने जो है ये एक बुरी आदत सीखी हो। इसकी मिसाल इस तरह से है कि अगर हस्बैंड है या वाइफ है, उनमें अगर ये शक की आदत पाई जाती है, तो वो हो सकता है बाद में जो है वो बेटे में या बेटी में ट्रांसफ़र हो जाए। इसके कुछ चांसेस हैं, या कुछ हिस्सा जो है या कुछ पोर्शन जो है वो भी ट्रांसफ़र हो सकता है। दूसरी सबसे बड़ी वजह जो जिसकी वजह से शक पैदा होता है रिलेशनशिप में, सबसे बड़ी वजह जो है वो है दूसरों की राय। जब दो रिलेशनशिप में हस्बैंड और वाइफ के दरमियान, चाहे कोई रिश्तेदार है, चाहे कोई बहन भाई है, चाहे कोई दोस्त है, जब वो कोई गलत बात, झूठ बात जो है वो हस्बैंड के बारे में या वाइफ के बारे में जो है वो उसके माइंड में डाल देता है, तो वो जो वहाँ से जो है वो शक की बुनियाद रखी जाती है। उसके बाद हस्बैंड जो है वो वाइफ पर, या वाइफ जो है हस्बैंड पर जो है वो शक करना शुरू कर देता है। तो इसके साथ साथ तीसरी चीज़ जो है वो कंपैरिज़न है, कि जब आप देखते हैं कि किसी हस्बैंड और वाइफ के दरमियान कोई लड़ाई हुई, उसकी वजह जो है वो कोई भी वजह थी, उस वजह को आप जो है वो अपने माइंड में फ़िक्स कर लेते हैं और अपने रिलेशनशिप में वो सेम वजह जो है वो ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो उससे जो है वो आपका रिलेशनशिप जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। इसी तरह से तीसरी चीज़, चौथी चीज़ जो है वो सोशल मीडिया है, टीवी है, ड्रामाज़ हैं। तो जो चीज़ें वहाँ से आप देखते हैं, सीखते हैं, जब आप उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जो है उन्हीं चीज़ों को अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, तो वो भी आप शक की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। और इस तरह से जो है ये जो चीज़ें हैं, कुछ बुनियादी वजूहात हैं जिनकी बिना पर जो है वो शक जो है वो रिलेशनशिप में पैदा हो जाता है, डाउट पैदा हो जाता है। और यही डाउट जो है, शक जो है, ये बाद में ताने की सूरत इख्तियार कर लेता है। जब हस्बैंड वाइफ को, वाइफ हस्बैंड को कोई ताना देते हैं किसी शक की बुनियाद पर, तो वो जो है ताना जो है वो रिलेशनशिप को मज़ीद बिगाड़ देता है और ये इर्रिपेयरेबल है। इसी तरह से इसको बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, शक से बचा किस तरह जा सकता है, उसका सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है वो है कि आप आपस में एक दूसरे से झूठ ना बोलें। अगर कोई गलती हो गई हो, उसको एक्सेप्ट करें, उसको एक दूसरे के साथ शेयर करें, गलती की वजह शेयर करें। और इसके साथ साथ जो है तीसरी चीज़ जो है वो है ओपननेस, कि आपस में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारें, एक दूसरे के साथ जो है वो चीज़ों को डिस्कस करें, चीज़ों को शेयर करें। और इसके साथ साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने डिस्कस की थी कि दूसरों को अपने रिलेशनशिप में मत इंटरफेयर करने दें, दूसरों की राय को बहुत जो है वो कम अहमियत दें, उनकी राय को जो है बिल्कुल भी फॉलो ना करें। तो ये चीज़ें जो है ये आपके रिलेशनशिप को जो है मज़ीद बेहतरी की तरफ ले जाएंगी। अल्लाह आपका हामी और नासिर है। जज़ाकल्लाह।